वाकई चली गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम लोगों को इस हाल में छोड़ गई। वो खुद को इल्जाम दे रही है तो क्या कर सकते हैं। बाबा, आपने सिरा पापा को जाने से क्यों नहीं रोका? नाज, ये बात करने का भी वक्त नहीं है। क्यों, कोई खास बात कर रहे हैं आप लोग? क्या क्या कह रही हो तुम बेटा? आपने सिरा पापा को जाने क्यों दिया? क्यों नहीं रोका उन्हें? क्यों नहीं? क्या करता मैं नाज, जबरदस्ती रोकता उसे? तो रोक देते। उन्होंने ही उमर की जान बचाई है, ये तो आप जानते हैं। मुझसे बहस मत करो। जब आप हमारे पास नहीं थे तो सिरा पापा ने हमारा ख्याल रखा। बाबा, नाज, मैं तुम्हारी एपिक आंटी के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था, नहीं जानती क्या तुम? जानती हूँ। आप दोनों ने ट्रिप पर मजे किए। हमारे साथ यहाँ क्या हुआ किसी को इसकी कोई परवाह नहीं थी कि हम किस हाल में हैं। नाज, जरा आराम से। नाज, तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो? क्योंकि ये सब कम से कम मेरी समझ से तो बाहर है। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आए, अपने कमरे में चली जाओ। ठीक है, इस वक्त सब गुस्से में समझ सकती हूँ। नाज बाहर चले। मैं बाबा से बात कर रही हूँ। आवाज नीचे रखो अपनी। मैं अपनी आवाज नीचे रखूं? मैं माफी चाहती हूँ। आप दोनों से मैं माफी चाहती हूँ। मुझे यहाँ से अब चले जाना चाहिए। नाज क्या हमसे कुछ कहना चाह रही थी? क्या हाल है तुम्हारे इस्रा? मैं ठीक हूँ यार, तुम बताओ कैसी हो? बस ठीक ही हूँ। हाँ, वो तुम्हारे घर का मसला था ना? हाँ यार, शुक्र है तुमने बहुत बड़ी टेंशन से ना बचा लिया है मुझे, कसम से। नहीं नहीं, शुक्रिया अदा मत करो। दरअसल प्लान चेंज हो गया है इस्रा, घर वापस चाहिए। क्या कहा? तुम मुझे घर से निकालने का कह रही हो? यानी अगर मेरी मजबूरी ना होती तो ना कहती। मैं कुछ अरसा उस घर में रहूंगी, तुम अपने लिए ऐसा करो कोई और जगह ढूंढो। एकदम से कहाँ से ढूंढूं मैं शराब? तुम आ जाओ, हम दोनों मिलकर रह लेंगे यार, शेयर कर लेंगे, मजा आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है इस्रा, वैसे भी मैं अपनी अम्मी के साथ रहूंगी। खैर, फिलहाल तो मैं घर जा रही हूँ, कोई अपडेट होगी तो बता दूंगी डियर। सिराब, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती यार? जरा भी शर्म नहीं आती डियर, और आएगी भी नहीं इंशाल्लाह। चलो मिलते हैं, बाय बाय। या अल्लाह, जैसे हमने इसे अडॉप्ट कर लिया है। जी कहिए। सिराब, ये लोग 3 दिन भी नहीं रह पाएंगे और तुम्हें घर वापस ले आएंगे। निशान भी रोई धोई जा रही है, कह रही है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। रोते पीटते रहे, वहाँ से निकल तो गई हूँ, मगर मेरी वापसी बहुत शानदार होगी। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या प्लान है, मुझे भी तो बताओ। हाँ, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि अब आगे क्या करना है। मेरे वहाँ से जाने की जरूरत थी और चली गई, बस इतनी सी बात है। इस लड़की को कौन समझाए। अरे अम्मी, अब बस मुझे थोड़ा सुकून से रहने दे। यानी उन बच्चों की बातें सुन सुन के थक गई थी। क्यों? अब क्या हुआ? तुम्हें तो अम्मा बनना था ना उनकी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा, करना क्या चाहती हो? आप ना समझे अम्मी, ना ही समझे। मेरे प्लान्स आपके जैसे नहीं होते जो छुप के दरवाजों पे बातें सुनती हैं। खैर अम्मी, अब फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। देखो कैसी बातें कर रही है अपनी माँ के सामने। लेकिन मैंने कब बातें सुनी है? फारूक साहब ने भेजा है। किसी ने नहीं भेजा। चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं, कोई ना कोई टैक्सी जरूर मिल जाएगी। सर आप फजूल बातें मत करो, चलो मेरे साथ। वजह? कोई खास वजह नहीं। तुमने उमर को बचाया, हमारे लिए अपनी जान खतरे में डाली, उसी के लिए कर रहा हूँ ये सब। ऐसे यहाँ खड़े होना ठीक नहीं है।